जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि 100 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में मैया यशोदा, श्री राधा रानी, सारे ब्रजवासियों से मिले हैं। बड़े सुंदर वार्ता हुई है। जब श्री राधा रानी कहती हैं कि कन्हैया परसों कहकर आए, बरसों बाद मिले हो, कुछ दोगे नहीं? कन्हैया बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो? श्री राधा रानी कहती है कि उस बार तो गए तो मेरे आंसू पर प्रतिबंध लगा कर गए। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए तो श्री राधा रानी से कह कर गए कि श्री जी एक बात हमारी मान लीजिए। श्री राधा रानी कही, बोलो। मेरे जाने के पश्चात आपके नेत्रों से आंसू पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। यदि पृथ्वी पर आपके नेत्रों का आंसू गिर गया तो फिर मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। श्री राधा रानी कहती है, ठीक है, बड़े कठिन कार्य है। तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद 100 वर्ष ना तो रोई थी और ना ही सोई थी। तो श्री राधा रानी इस बार मांग कर रही है कि हे कन्हैया, ये समुद्र, आंसुओं का समुद्र भर गया है, थोड़ा सा बहने का आज्ञा दे दीजिए। कन्हैया बोले, ठीक है, लेकिन एक बात और श्री राधा जी ने कही कि हे कृष्ण, उस बार तो आप कहकर गए कि परसों आऊंगा, तो बरसों बाद आए, परंतु इस बार तो कुछ भी नहीं कह रहे हो। कन्हैया कहते हैं कि जो यदुवंशी हैं, यदि इन सबको मैं छोड़ देता हूं तो पृथ्वी पर बोझ बन जाएंगे, भार बन जाएंगे, अत्याचार करने लग जाएंगे। कुछ दिनों की लीला है, आप कृपा बनाए रखिए। मैं लीला करके तुरंत निकुंज में वापस आऊंगा, बैकुंठ नहीं जाऊंगा और निकुंज में नित्य रास लीला होगी। इसलिए किसी भी शास्त्र में ये वर्णन नहीं है कि रास हुआ था, नहीं,
रास हो रहा है, ऐसा वर्णन है। ठीक है। भगवान यशोदा मैया गोपी श्री राधा जी से सबसे भेंट की, वहां से भेंट करके लौटे। माता देवकी के पुत्रों के भगवान ने लौटाया है, माता देवकी के पुत्रों को भगवान ने लौटाया है। जब भगवान लौटकर वहां से आए तो माता देवकी से पूछे कि मैया बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। देवकी मैया ने कही कि कन्हैया मैं क्या कहूं, मेरे पुत्र 6 हुए और 6 पुत्रों को हमने देखा तक नहीं, तब तक कंस ने मेरे गोद से छीनकर मार दिया। उनकी यादें हमसे नहीं जाती है, इसलिए आप तो भगवान हैं, आप तो स्वयं नारायण हैं, उन पुत्रों को लौटा दीजिए। तो भगवान ने लौटाया है, जिन्हें कंस ने मार दिया था उन बच्चों को लौटाया है भगवान ने। ये बात बताइए कि भगवान यदि कन्हैया साधारण इंसान होते तो मरे हुए को आज तक किसी ने लौटाया है क्या? अपने गुरु के पुत्र को लौटाए और फिर अपनी देवकी मैया के 6 पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने लौटाया है। ये काम केवल व केवल भगवान कर सकते हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कन्हैया भगवान है। उसके बाद भृगु जी पर भगवान ने कृपा की, त्रिवेदों की अपने परीक्षा की। शाम का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, पेट से मुसल निकालना, फिर 9 योगेश्वरों को संवाद सुरपा करे, मुसलों को पानी फेंकना इत्यादि लीला भगवान श्री कृष्ण ने की, क्योंकि वो भगवान है। यदि कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, यदि जिसकी मृत्यु आ गई होती है उसे डॉक्टर बचा नहीं सकते हैं, मर ही जाता है आदमी। लेकिन मरे हुए का कोई जिंदा कर सकता है तो वो है कन्हैया। वो कन्हैया है, इसलिए तो भगवान है। इसलिए भगवान पे कोई संदेह किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। यदि संदेह कर लिए, संदेह किया रावण ने, संदेह किया दुर्योधन ने, संदेह किया दुर्योधन ने, तो क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तब भगवान पे जब शंका करने लग जाता है आदमी, तो समझ लेना कि विनाश नजदीक है, विनाश नजदीक है। आदमी अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, तब समझ जाइए कि विनाश नजदीक है। रावण श्री रामचंद्र को क्या कहते थे? बनवासी, बनवासी मनुष्य। लेकिन बनवासी ने तो उनका सब नाश कर दिया ना। तो इसलिए जब भगवान पे शंका करने लग जाए कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, तो समझ जाना कि सत्यानाश नजदीक है। जरासंध ने शंका किया भगवान पर कि यदि भगवान ही थे तो आप कारागार में जन्म क्यों लिए? 12 बजे रात को जन्म क्यों लिए? कुछ ही दूर पर घर थी, 3 बजे जन्म ले लेते। नाम रखे टेढ़े, खड़े होते हैं टेढ़े, बांसुरी रखते हैं टेढ़े, मुस्कान टेढ़े, चलते हैं टेढ़े। यदि आप भगवान हैं तो सीधे कर लेते। भगवान मुस्कुराते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भगवान पे शंका किया उनका समूल विनाश हुआ। उनका क्या हुआ? समूल विनाश हुआ। इसलिए भगवान पर शंका नहीं। अब दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा आती है। पृथ्वी, वायु, आकाश,
पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा इत्यादि, अजगर, सिंह, पतंगो, मधु, गज इत्यादि 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी कितने गुरु बनाए? 24। ये सभी दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, कीट पतंगे इत्यादि, हाथी, सबसे। लेकिन ये 24 गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु थे। सदगुरु तो एक ही होते हैं। यदि जिसने सदगुरु तो बनाया वो सही नहीं है। सदगुरु तो एक होते हैं, फिर शिक्षा गुरु आप कितना भी बना सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय जी के शिक्षा गुरु कितने थे? 24। लेकिन दीक्षा गुरु कितने होते हैं? एक। दीक्षा गुरु एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु आप कितने भी बना सकते हैं। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेने में हानि नहीं है। ग्रहण कर लेने में हानि नहीं है। शिक्षा कहीं से भी ले लीजिए। शिक्षा गुरु 24 चाहे कितना भी हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होता है। पृथ्वी से गुरु, दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से सीखा सहनशीलता होती है। पृथ्वी से सहनशीलता, क्योंकि हम मल मूत्र सब कुछ पृथ्वी पर करते हैं, फिर उसी को सीने को चीरकर, उसी को फाड़ कर, उसमें अन्न उगाकर हम अपना भरण पोषण भी करते हैं। और धन्य है पृथ्वी माँ, धन्य है पृथ्वी माँ की सारी बोझ हमारी सहती है, सारी बोझ सहती है। इसके बाद भगवान कीट पतंगे से, चींटी से सीखे, हाथी से सीखे, चंद्रमा से सीखे, पानी से, मधु से इत्यादि से, सबसे शिक्षा लिए हैं दत्तात्रेय जी ने। इसलिए शिक्षा कहीं से भी मिले उसे हासिल कर लेना चाहिए। चाहे वो कुत्ता बिल्ली कुछ भी क्यों ना हो, सब हमको शिक्षा अपने अपने व्यवहार से दे रहे हैं, पर हम लेना चाहें तब तो। सब चीज हमें प्रतिदिन शिक्षा दे रही है, अपने अपने व्यवहार से। हाथी अपने व्यवहार से, कुत्ता अपने व्यवहार से, चींटी अपने व्यवहार से, आकाश, वायु, पृथ्वी सब अपने अपने व्यवहार से हमें शिक्षा दे रहे हैं, परंतु हम लेना चाहें तब तो लेंगे। हम लेते ही नहीं है तो फिर क्या करें। इसलिए चींटी से सीखो ना। चींटी अपने से कई गुना वजन लेकर चलती है। एक बार गिर जाती है, 2 बार गिर जाती है, फिर तीसरा बार चढ़ती है लेकर। उससे भी नहीं होता तो कितने चींटियां मिलकर झुंड बनाकर अपने से कई गुना ज्यादा वजन लेकर चलती है। दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा चींटियों से पाए है कि एकता में बल है, एकता में बल है। यदि हम सारे सनातनी एक हैं तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है आज भी। लेकिन हम सनातनी आपस में बटे हैं तो बोलेगा लोग ही। जैसे चींटी जब आपस में मिल जाती है तो अपने से कई गुना, 3 गुना 4 गुना बेसी वजन लेकर चली जाती है, वैसे हम सारे सनातनी एक हो जाएं तो किसी के मुख में दांत नहीं है कि हमारे धर्म पर कोई एक भी शब्द बोल सके। इसलिए एकता में बल होती है, एकता में बल होती है। दत्तात्रेय जी ने चींटी को भी गुरु बनाया है। अजगर, चंद्रमा, हाथी सब अपने अपने व्यवहार से हमको शिक्षा दे रही है। पतंगे, मधुमक्खी सब अपने अपने व्यवहार से हमको शिक्षा दे रही है, पर हम लेने को तैयार नहीं है, ले ही नहीं रहे हैं तो क्या करें।
देने वाले तो भरपूर मात्रा में दे रहा है, पर हम लेने को तैयार नहीं है। तब कहते हैं कि भगवान हमारे भाग में लिखा ही नहीं है।